तो इस समय आप हमें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जो मंडी समिति है मुरादाबाद की, वहां से हम लोग आपको ये फुटेज लेकर के आए हैं। और यहाँ अभी अभी एक प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया है कि बिलारी के जो तहसीलदार हैं उनकी तरफ से यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी लाई गई थी जिसमें कुछ बैलेट पेपर थे और वो बैलेट पेपर वैध नहीं थे, मतलब ब्लैंक बैलेट पेपर थे। आखिर क्या हुआ है ये मामला, इस विषय में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बूथ पर निगरानी कर रहे थे, या जो निगरानी समिति के जो लोग हैं जो मतदान पेटियों की निगरानी कर रहे थे। जी, क्या प्रकरण क्या हुआ है यहाँ? तहसीलदार बिलारी जो है गाड़ी लेके आए थे, उनकी अपनी गाड़ी थी, एक गाड़ी नगर पालिका की थी जिसमें उस पर कोई नंबर नहीं पड़ा है और उसमें 3 गोलकें थी, वो भी ऐसी पड़ी हैं और उस गोलकों के ऊपर 2 गद्दे रखे थे, वो गद्दों से छुपा हुई थी गद्दे। और ये एक बक्सा था, इस बक्से को भी लेके आए थे, वो अपनी गाड़ी में लेके था इस बक्से को। नगर पालिका गाड़ी में गोलकें थी और ये उनकी गाड़ी में रखा था तहसीलदार बिलारी की। मतलब तहसीलदार बिलारी कोई कुछ सामान एक ऐसी गाड़ी में लाए थे जिसमें जो थोड़ा सा असमंजस सा लग रहा था। जी, क्योंकि वो नगर पालिका बिलारी की एक सफाई गाड़ी जो सफाई करती है, जो कूड़ा उठाती है, कचरे वाली गाड़ी में लेके आए थे। और ये जो बक्सा था तहसीलदार साहब की गाड़ी में था और जो गुलकें रखी थी उसमें 3 गुलकें हैं, ऊपर से उस पर 2 गद्दे रखे थे जो रूई के गद्दे हैं, रूई के गद्दे उस पर ढक रहे थे। यहाँ हमारे जो एजेंट थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तहसीलदार साहब ने उनको कानून सिखाने की बात की, लेकिन तहसीलदार साहब ने बदतमीजी करनी चाहिए, लेकिन हमारे एजेंट अपनी उससे जो है कानून के दायरे में डटे रहे और उन्हें ये अंदर नहीं जाने दिया। मतलब संदिग्ध और छुपा हुआ सामान था जिसमें आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर थे। जी, बैलेट पेपर थे। तहसीलदार साहब से कहा खोल के दिखाइए, तहसीलदार साहब खोलने दिखाने तैयार नहीं थे। हमारे एजेंटों ने इस पर जबरदस्ती की और बाकी लोग हमारे जो एजेंट थे, ये लोग बताएं कि आपको। आप मौके पर मौजूद थे जिस समय वो? हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। हर विधानसभा से 2-2 साथी हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन कचरे वाली गाड़ी अंदर आई। कचरे वाली गाड़ी को हमने रोका, उसके पीछे तहसीलदार साहब की गाड़ी आई तो उन्होंने जो है धमकाना दबाना चालू कर दिया। उसके बाद जब हमने रोका, रोकने के बाद ये इसमें बक्सा निकला, बक्से में बैलेट पेपर थे और उसके बाद जो है बक्से में बैलेट पेपर के बाद दूसरी गाड़ी में मतपेटियां थी, उसमें सील करने का सामान, मोहर लगाने का सामान, सारा सामान मौजूद था। क्या हुआ क्या है एग्जैक्ट? देखिए, हमारे एजेंट जिस दिन से वोटिंग हुई है उससे अगले दिन से ही लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं और पूरी तरह से वो निगरानी बनाए हुए हैं। अब हम कोई भी गाड़ी आती है उसको चेक करते हैं और प्रशासन हमें पूरी तरह से उसमें सपोर्ट भी कर रहा था। जिलाधिकारी महोदय आते हैं, एसएसपी साहब आते हैं, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है और वो हमें अपने साथ लेकर के अंदर जब मुआयना करने के लिए आते हैं तो हमारे एजेंट्स को साथ लेकर के मुआयना करने के लिए आते हैं। आज सुबह पारदर्शिता लगे। आज सुबह तहसीलदार साहब जो है एक नगर निगम की गाड़ी में, बिलारी जी तहसीलदार बिलारी साहब जो है नगर निगम की गाड़ी में कुछ सामान आता है उसको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने आकर के उन्हें रोका। हमने कहा कि ये सामान बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कानून न सिखाइए, हम आपसे ज्यादा कानून जानते हैं। हमने कहा कि ये कानून की ही बात है कि हम लोग यहाँ पे चेकिंग के लिए बैठे हुए हैं, बाहर से कोई भी सामान जाएगा अंदर मतगणना स्थल की तरफ तो हम लोग चेक करेंगे, उसका हमें जिम्मेदारी है इस चीज की। हम लोगों ने जब उसे चेक किया तो बोले ये खाली पेपर है, इन पेपर को चेक मत करो। लेकिन जब पेपर को खोल के देखा गया तो उसमें मतपत्र निकले। मतपत्र जो बैलेट पेपर होते हैं जो कर्मचारी वगैरह डालते हैं वो बैलेट पेपर थे उसमें और उसके लिफाफे थे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जिन मतपत्रों की बात कर रहे हैं वो मतपत्र वो होते हैं जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं और जगह जगह जिनके ट्रांसफर होते हैं तो उनसे पहले वोट डलवाया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है मतदान से पूर्व। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मतपत्र थे ये ब्लैंक मतपत्र थे और इनसे जाली वोट डालने का पूरा आशंका थी, जिसलिए शायद आप लोगों ने रोका। जी, हमने कहा कि एक ब्लैंक पेपर है, ये अगर अंदर जाएंगे तो इससे गड़बड़ी हो सकती है, तो वो जबरदस्ती अंदर ले आने की कोशिश करने लगे। हम लोगों ने उसको रोका, इनका पूरा सामान चेक किया। इसमें सील करने का सामान 3 गोलक इनके साथ में मौजूद हैं ताकि उन गोलक में ये वोट को डाल सकते थे। फिर हमने अपने सीनियर नेताओं को उसकी सूचना दी, मीडिया को उसकी सूचना दी और जिनके माध्यम से जो है एसएसपी साहब को, डीएम साहब को उसकी सूचना दी गई। अब जब इनसे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो कोई भी प्रत्यक्ष रूप में कोई संतोषजनक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल जो मुरादाबाद की जो प्रशासन लॉबी है उसने आपके साथ में क्या बताया? प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि ये अगर कोई गलत मकसद से लाए गए हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमसे लिखित में शिकायत ले ली जा रही है और सभी सामान को हमारे सामने सील कर दिया गया है। इस सील को पुनः मतगणना के बाद में आपको जानकारी है तहसीलदार बिलारी कहाँ है इस समय? जी, यहीं पर मौजूद है। यहीं पर मौजूद है।
तो ये एक बड़ी घटना अभी अभी जो आप सुन रहे हैं वर्तमान में, और इससे बाकी एक काफी संदेहास्पद जो स्थिति है वो पैदा हो रही है और लोग काफी असमंजस में है। और यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो। और उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस काम को करा रहे हैं। और उनका प्रयास रहेगा, समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर विपक्ष में है, वो कह रहे हैं कि उनका प्रयास ये रहेगा कि वो यहाँ पर रुके रहें और पूर्ण रूप से निगरानी करें। फैक्टम पे बने रहिए। धन्यवाद।